हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की जो इतिहास की जो बुक है उसका क्लास 9th की जो अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1789 में। और डेट सहित देखा जाए तो ये 14 जुलाई 1789 को हुई थी। और उस समय शासक कौन था? लुई 16वां। नेक्स्ट, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था? तो चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? वह था टाइड। नेक्स्ट, 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय की जनसंख्या के बारे में बताना है। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय जो जनसंख्या थी 2.8 करोड़। नेक्स्ट, लिब्रे क्या था? तो लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। नेक्स्ट, जेकोबिन क्लब क्या था? तो जेकोबिन क्लब छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था जो कि तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासक था? तो उस समय शासक था लुई 16वां का। नेक्स्ट, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय जो है स्टेट नेशनल असेंबली का गठन जब किया गया तो ये गठन कब किया गया? तो ये जो गठन किया गया 1792 में। नेक्स्ट, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना? यानी कि फ्रांस में संविधान कब बना जो मनुष्य के मूलभूत जो अधिकार हैं उसे प्राप्त करने के लिए? तो ये जो बना 1791 में। राइट आंसर 1791। नेक्स्ट, फ्रांस गणराज्य कब बना? यानी कि फ्रांस गणतंत्र कब हुआ या वहाँ गणराज्य कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है ये 1792 डी 1792। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन जो है ना फ्रांस का सम्राट ये कब बना? तो ये जो फ्रांस का सम्राट बना ये बना 1804 में। और ये जो है ना फ्रांस का आधुनिकीकरण का अगर बात किया जाता है इसे दर्जा दिया जाता है फ्रांस के आधुनिकीकरण। नेक्स्ट, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? तो वाटरलू की लड़ाई जो हुई थी 1815 में। और इसमें क्या हुआ था? नेपोलियन की हार हो गई थी। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई थी। नेक्स्ट, द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो है राइट आंसर ये रूसो के द्वारा क्या लिखा गया था? द सोशल कंट्रैक्ट, जिसमें क्या बात किया गया था? समानता। नेक्स्ट, स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो स्टेट जो था फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन था। स्टेट क्या था? फ्रांस में सामाजिक वर्गों का ये विभाजन था। नेक्स्ट, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे? तो द्वितीय स्टेट में जो कौन लोग शामिल थे? तो द्वितीय स्टेट में जो शामिल थे वो लोग थे कुलीन वर्ग। नेक्स्ट, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था? तो तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं था उसे बताना है। तो कुलीन वर्ग तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था क्योंकि ये द्वितीय स्टेट में शामिल था। नेक्स्ट, जबकि इसमें ये अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी और किसान इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? जो पादरी है ये किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था? और पादरी जो था प्रथम
स्टेट के अंतर्गत ये शामिल था, प्रथम वर्ग में आता था, जिसे क्या कहा जाता था? चर्च। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी? तो उस समय जो वहाँ की जनसंख्या जो किसानों की थी वहाँ 90% थी, 90%। नेक्स्ट, लुई 16वां के पतन के बाद छोटे दुकानदार और कारीगरों के नेता कौन थे? तो लुई 16वें के पतन के बाद की अगर बात किया जाता है, वहाँ का जो छोटे दुकानदार और कारीगरों का नेता जो थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। नेक्स्ट, आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो आतंक की राज किसने स्थापित किया था? तो ये जो है रोबेस्पियर के द्वारा आतंक का राज स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, गिलोटिन क्या था? तो गिलोटिन क्या था ना, कैदियों को सिर को जो है वहाँ सिर से धड़ को अलग करने वाली एक मशीन थी, यानी कि इससे क्या किया जाता था? मनुष्य के सिर को जो है काट दिया जाता था, उसे शरीर से अलग कर दिया जाता था। वो क्या थी? गिलोटिन एक प्रकार का मशीन थी। नेक्स्ट, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? और गिलोटिन क्या थी? एक प्रकार की मशीन थी जिसमें क्या किया जाता था? लोगों को काट दिया जाता था, यानी कि उसकी जो सिर है उसे अलग कर दिया जाता था। तो ये कब चढ़ाई गई? तो ये जो चढ़ाई गई 1794 में। किसे? रोबेस्पियर को गिलोटिन पे 1794। नेक्स्ट, कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया? यानी कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी जो दास लोग थे उसे मुक्ति के लिए एक कानून पारित किया, और ये कानून कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1794 में। 1794। नेक्स्ट, किसने 1793 में कहा था कि पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज है? तो किसने कहा था कि पुरुष बनने की जो इच्छा रखने वाली महिलाएं हैं वह निर्लज्ज हैं? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ये सोमते के द्वारा कहा गया था, सोमते। नेक्स्ट, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो फ्रांस में महिलाओं को जो है मत आने की, वहाँ वोट देने का जो अधिकार है वो कब हासिल हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 1946 में। इसका जो राइट आंसर है ये 1946 में। तो फ्रांस में महिलाओं को मत देने का जो अधिकार था वो 1946 में प्राप्त हुआ, जो कि काफ़ी समय के बाद इसे मत देने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट, इनमें से राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें राज्य को दिया जाने वाला कर से इसे छूट यानी कि मुक्त रखा जाता था? वे कौन से वर्ग हैं? तो देखिए, बड़े व्यवसाय, वकील, किसान, इनमें से तो कोई नहीं, ये तो मध्यम वर्ग के लोग आ जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? पादरी वर्ग के लोगों को छूट दिया जाता था, जिसे कर अदा नहीं करना पड़ता था, कर यानी कर नहीं देना पड़ता था। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की अगर बात किया जाता है तो इनमें कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर जो है ये टाइल है, टाइल। और ये किस पर लागू होता था? ये उपभोग की वस्तु यानी कि खाने पीने की वस्तुओं पर ये लागू होता था, और इसे राज्य सरकार को यहाँ देना पड़ता था, टाइल। जबकि टाइट जो है एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था, धार्मिक कर। नेक्स्ट,